दिन च्यवन ऋषि संगम में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक बार मछुआरों ने संगम में बहुत बड़ा जाल लगाया। जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा तो उसमें कई जलीय जंतुओं के साथ ऋषि को भी देखा। जब मछुआरों ने ऋषि को देखा तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगे, पर ऋषि ने कहा कि इन जीवों को छोड़ दो, तभी मैं भी जीवित रह पाऊंगा। यह बात राजा नहुष तक पहुंची। राजा ऋषि के प्रताप से परिचित थे। वह दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, ऋषि वर क्या आज्ञा है? ऋषि ने कहा, यह मछलियाँ मछुआरों की रोजी रोटी का साधन है। मछुआरों को इनका मूल दे और इन्हें मेरा मूल्य भी दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 1000 मोहरे मछुआरों को दे देता हूँ। च्यवन ऋषि ने कहा, क्या मेरा मूल्य इतना ही है? जब राजा घबरा गए और बोले, माँ अब पूरा राज्य की उन्हें दे देता हूँ। ऋषि प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने राजा से कहा, मरा अमूल्य किसी ऋषि से पूछो, वह तुम्हें बता देंगे। राजा वहाँ गोजात मुनि के पास गए। इन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिस प्रकार धरती पर गाय अमूल्य है, उसी प्रकार संत अमूल्य है, इसलिए तुम गोदान करके मूल्य चुका सकते हो। तब राजा ने ऋषि च्यवन को एक दुधारू गाय दान में देते हुए कहा, तपस्वी, मैं इस गौ के माध्यम से आपका मूल्य चुका रहा हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रेष्ठ धन मुझे पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे रहा है। आइए एक और खूबसूरत कहानी साझा करते हैं। एक भक्त कई वर्षों से भगवान की नित्य प्रार्थना कर रहा था। एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना से खुश हो गए और उसे दर्शन दिए। वह भक्त से बोले, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो भी चाहे वरदान मांग लो, पर एक शर्त है कि तू जो मांगेगा उससे ठीक दूना पड़ोसी को मिलेगा। अब भक्त सोच में पड़ गया। उसका वर मांगने का उत्साह ही फीका पड़ गया। वह तो सोच रहा था कि वर लेकर पड़ोसियों को पीछे कर दूंगा। यहाँ भगवान ने सारी बात की खराब कर दी। यदि 4 मंजिला भवन अपने लिए मांगू तो पड़ोसियों का 8 गुना हो जाएगा। इससे क्या फायदा? अगर मैं 10 लाख मांगू तो पड़ोसियों को 20 लाख मिल जाएगा। प्रार्थना ही व्यर्थ हो जाएगी। इसी उधेड़ बुन में आकर उसने भगवान से अपनी एक आंख फूटने का वरदान मांग लिया। अपनी स्वार्थी प्रार्थना के हिसाब से उसने पड़ोसियों को लाभ पहुंचाने की भगवान की शर्त विफल कर दी, पर उसने परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। वह काना हो गया और उसके पड़ोसी अंधे। अब वह जहाँ भी जाता लोग उसे काना कहते और चढ़ाते, पर उसके अंधे पड़ोसियों पर सबको दया आती और वह उन्हें कुछ न कुछ दे देते। इस तरह उसने अपने लिए कुछ अच्छा करने के बजाय स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहा और उसी गड्ढे में खुद गिर गया। धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसे ही ज्ञान की कहानियाँ पसंद है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत कहानियाँ लाते रहेंगे।